मंगला म- मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानजन शलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुष्मत्कमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सैगुरुललिता पिता सजीवम् साधुवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सैगुण ललिता श्री विशाखानि बिन्दवाश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते तप्त कांचानी गौरांगी राधे वृंदावन श्री वैष्णव वास्तु देवी प्रिय मामी हरि प्रिय वांछाकल्पतरुवश कृपा सिंधु वै विचापतित नाम पावनि वेव्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विश्वपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव विचार कृष्ण भक्तिम प्रति देवी सत्यवते नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कौन पीपीटी दिखाएगा? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण। ग्रुप बी, रेस योर हैंड। पीपीटी के लिए आदित्य प्रभु जी आप करेंगे शेयर? माता जी अवतारिया गौरंगदास को बना दीजिए। हाँ अच्छा, आदित्य गौरंगा दास। बना दिया। जी प्रभु जी, करिए शेयर प्रभु जी। जी प्रभु जी, विजिबल है। जी माता जी। शुरू कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी सगुण दंडवत प्रणाम। आज हमारे ग्रुप ई की तरफ से सभी 8 भक्त अपना प्रजेशन नंबर 27 है, उनका खुद का साथ होता है, देने के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं प्रभु जी। यस प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी का अनुमति लेकर सबसे पहले मैं इस उपनिषद का परिचय देना चाहता हूँ। तेन हृदय आदि कवये, भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी के हृदय में वेदों का ज्ञान प्रकाशित किया और उन्हीं मंत्रों में से 18 मंत्र हमारे श्री ईशोपनिषद में लिखा गया है। अतः इसमें ईशोपनिषद का वह ज्ञान जो व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण के करीब लाता है। इसका प्रथम मंत्र ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मागृत कस्य धनम। यह मंत्र व्यक्ति के जीवन का आधार है, जो सिखाती है कि संपूर्ण जगत के अधिकार में है, भगवान ईश्वर के अधिकार में है, और हमें भोग की भावना से नहीं, त्याग की भावना से जितना आवश्यक हो उतना ही स्वीकार करना चाहिए। एक बार शंकराचार्य अपने शिष्यों को वेद की मंत्रों की शिक्षा दे रहे थे। एक शिष्य को मंत्र पर विश्वास नहीं हुआ, उसको जांचने के लिए पहाड़ी पर चढ़ गया और अपनी हड्डी तोड़वा लिया। तो उसने शंकराचार्य से कंप्लेन किया, गुरु ये तो वेद का मत सही नहीं है, मेरे को तो इतनी चोट लग गई। तो गुरु शंकराचार्य उसको क्या किया, पहाड़ी पर ले जाके फिर से उसको धक्का दे दिया और कहा ईशावासम का मंत्र परमम वचन। तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे? इसलिए कि तुमने मंत्र पर संदेह किया। मंत्र को एज इट इज स्वीकार करने का है, तभी तुम्हारा मतलब भलाई होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने ग्रुप के सबसे पहले श्रीमान पंडित प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो अपना आए और प्रेजेंस को जारी रखें। बहुत 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 धन्यवाद अवधरांग गौरांग प्रभु जी। मैं सभी माता जी सभी प्रभु जी को हाथ जोड़कर क्रमबद्ध सादर प्रणाम करता हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ईशोपनिषद से क्वेश्चन नंबर 3, मंत्र 16, 15, 16 में सर्वोत्तम ब्रह्म परमात्मा या भगवान के 3 रूपों में से किस पर बल दिया गया है?
तो पहला है, ब्रह्मा ऐसा पहलू है जो आरंभकर्ता व्यक्तियों के लिए सहज गमय है। ये है निराकार ब्रह्मा के उपासक ज्ञानी। दूसरा है परमात्मा। परमात्मा स्वरूप उनके द्वारा अनुभव गमय होता है जिन्होंने और आगे प्रगति कर ली है। परमात्मा स्वरूप के उपासक योगी। तीसरा है भगवान। भगवान साक्षात्कार तो परम सत्य की चरम अनुभूति है। भगवान श्री कृष्ण के भक्त। अत मन परंतप न अन्यत। अत कृष्ण ब्रह्म ज्योति एवं सर्वव्यापी परमात्मा भगवान विग्रह रूप तीनों के स्रोत हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर तत्पर अपना जीवन सफल करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। मेरे से कुछ त्रुटि मैं क्षमा प्राप्ति हूँ और आप लोगों से मार्गदर्शन चाहता हूँ। अभी मैं दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ, वो आके अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, मंत्र 15 में सत्य से पीतम मुखम में निर्वेशवादियों को उपदेश देने के लिए कथन के महत्व की चर्चा कीजिए। ईशोपनिषद के 15वें मंत्र में आया वाक्य हिरण्मय पात्रे ज सत्य से पीतम मुखम निर्वेशवादियों को समझाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ उपनिषद स्वीकार करता है कि परम सत्य का ज्ञान एक उज्जवल तेजोमय रूप में प्रकट होता है, जिसे हिरण्मय पात्र कहा गया है और जिसे निर्वेशवादी अंतिम सत्य मान लेते हैं। परंतु उपनिषद स्वयं कहता है कि यह तेजोमय आवरण वास्तव में सत्य के मुख को ढक रहा है। यह मंत्र स्पष्ट करता है कि परम सत्य केवल निराकार प्रकाश नहीं बल्कि उसका एक व्यक्तिगत साकार स्वरूप भी है। इस प्रकार यह मंत्र निर्वेशवादियों के अनुभव को नकारता नहीं, बल्कि उन्हें यह बताता है कि उनका ज्ञान अधूरा है और इस अधूरे ज्ञान के पार भी एक उच्चतर सत्य विद्यमान है। साधक भगवान से प्रार्थना करता है कि वह इस आवरण को हटाए ताकि वह परम सत्य के वास्तविक व्यक्तिगत स्वरूप का दर्शन कर सके। इसलिए यह कथन निर्वेशवादियों को कोमल और तर्क संगत रूप से यह सिखाता है कि निर्विशेष ब्रह्म परम सत्य का अंतिम रूप नहीं, बल्कि भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को ढकने वाला एक स्तर मात्र है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और विष्णु प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और प्रस्तुति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दीनदयाल प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। मेरा जो प्रश्न है, ईशोपनिषद से मंत्र 17 श्लोक और तात्पर्य के संदर्भ में स्पष्ट करे कि मृत्यु के समय भक्तों की स्थिति निर्विशेष वादियों की स्थिति से श्रेष्ठ क्यों है। इस मंत्र में मनुष्य को इस आध्यात्मिक चेतना की सर्वाधिक विकसित रूप वर्णित है। एक आध्यात्मिक शरीर जिसका न तो कभी मृत्यु होती है न कोई परिवर्तन। ब्रह्म ज्योतिष एकाकार होना परिपक्व ज्ञान का प्रतीक नहीं है, केवल भगवान के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण करने तथा आध्यात्मिक सेवा भाव विकसित करने पर ही कोई सर्वोच्च पूर्णता स्तर प्राप्त कर सकता है। जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, वो अपने भौतिक शरीर के अस्तित्व काल के सारे जघन्य कार्य का स्मरण करता है और उसके फलस्वरूप मृत्यु के बाद वो दूसरा शरीर पाता है। इस तरह मन मरने वाले जीव की प्रवृत्तियों को अगले जीवन में ले जाती है। अविकसित बुद्धि वाले सीधे साधे पशुओं का विपरीत मरणासन मनुष्य अपने जीवन को कार्यकलाप को रात्रि के स्वप्न की तरह स्मरण कर सकता है। फलतः तो उसका मन भौतिक इच्छाओं से अधिभारित रहता है, अतः वो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करके आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकता। किंतु भक्तगण भगवत भक्ति के अभ्यास से ईश्वर प्रति प्रेम भाव विकसित कर लेते हैं। यदि भक्त को अपने मृत्यु के समय ईश्वर का सेवा का स्मरण नहीं भी हो पाता, तो भी भगवान उसे नहीं भूलते। यह प्रार्थना भगवान को भक्ति के यज्ञों को स्मरण कराने के लिए की जाती है। किंतु यदि इस प्रकार का स्मरण न भी कराया जाए तो भी भगवान अपने शुद्ध भक्त द्वारा की गई भक्तिमय सेवा को नहीं भूलते। भक्तिमय सेवा का मार्ग एकमात्र सही मार्ग है। भक्ति की सुविधाएं निर्विशेषवादियों को नहीं मिल पाती। व्यक्ति वो भगवान के ब्रह्म ज्योति पक्ष के प्रति अनुरक्त रहते, वो ब्रह्म ज्योति को वेद नहीं पाते क्योंकि वो भगवान के व्यक्तित्व में विश्वास नहीं करते। इसलिए मृत्यु के समय भक्तों की स्थिति निर्विशेषवादियों की स्थिति से श्रेष्ठ है। इसी के साथ मेरा जीवन के विराम देते हुए मेरे प्रश्न को त्रुटियां गलती हुई तो क्षमा करते हुए आगे मार्गदर्शन करते करता हूँ। आगे श्री शंकर भट्ट प्रभु जी का आमंत्रित करता हूँ, वो अपने प्रश्न रखने के लिए कश्यप कर। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु, सभी को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद विष्णु प्रभु जी। उपस्थित सभी प्रभु जी, सभी माता जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, समझाए कि क्यों ईशोपनिषद मंत्र 17 के अनुसार यदि मृत्यु के समय भी भगवान की अपनी सेवा का याद नहीं आता है, तब भी उसके पास भौतिक संसार से बचने की आशा होती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 8 श्लोक 6 में उल्लेख है, यम यम वापि स्मरण भावम तज्जयन्ते कलेवरम तम तम वेति कंतया सदा तद्भाव भागिता। शरीर सत्य
त्याग के समय या मृत्यु के अंतिम क्षण जिस भाव का स्मरण होता है, अगली योनि उसी भाव के अनुसार शरीर मिलेगा। ये भगवान की वाणी सत्य है, परंतु ईशोपनिषद मंत्र 17 के अनुसार ये भी सत्य है कि जीव पूरी तरह भगवान की कृपा पर आश्रित होता है। मंत्र के अनुसार भक्त भगवान से ये प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप मेरे किए हुए कर्मों का स्मरण करें। यह नहीं कहता है कि मैं आपको याद कर रहा हूँ। इससे यह स्पष्ट होता है कि मुक्ति केवल अंतिम क्षण की स्मरण शक्ति पर निर्भर नहीं है। मृत्यु के समय शरीर और मन कमजोर और दुर्बल हो जाता है और भटकता है, इसीलिए स्मरण में कभी आना स्वाभाविक है। किसी के मृत्यु आकस्मिक या दुर्घटना से होती है, उस समय भगवान का स्मरण का मौका ही ना मिली हो, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है और भक्त के पूरे जीवन की भावना, निष्ठा और सेवा को जानते हैं। यदि भक्त ने जीवन भर सद्भाव से भगवान की सेवा और भक्ति की है, तो भगवान उसके उस प्रयास को कभी नष्ट नहीं होने देते। वो स्वयं उस भक्त की रक्षा करते और भौतिक बंधन में गिरने से बचाते हैं। सच्चे भक्ति की आशा उसकी अपनी शक्ति पर नहीं, बल्कि भगवान की करुणा पर आधारित होती है। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 6 श्लोक 40 पर बताया गया है, पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नाहि कल्याण कीर्तस्य दुर्गतात गच्छति। जीवन में भलाई और भक्ति करने वाला इस लोक में हो या परलोक में हो, हमेशा भलाई और कल्याणकारी ही होता है। बुराई से कभी पराजित या हार नहीं होगा। हरे कृष्णा। मेरे प्रस्तुति को यहीं पर विराम देती हुआ आग्रह करना चाहता हूँ कि मेरे से किसी भी प्रकार की गलतियां त्रुटि हो तो क्षमा चाहता हूँ और मार्गदर्शन की अपेक्षा करता हूँ। अगली प्रस्तुति के लिए जय गोविंद प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। संपूर्ण माता जी और प्रभु जी को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। सभी वैष्णवजन और वैष्णवी जन को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा प्रश्न, एनओआई में आयुषों के कौन से ग्रंथ उद्धृत हैं? यह संक्षिप्त। यह प्रश्न इस श्री ईशोपनिषद के मंत्र 1 से संबंधित है। इस अवश्यम इदम सर्वम यद्किंच जगत्यम जगत तेन तत्तेन बुझिथामा गिरहकस्यधनम। तात्पर्य, इस ब्रह्मांड के भीतर प्रत्येक जड़ वस्तु भगवान के द्वारा नियंत्रित है और यह उन्हीं की संपत्ति है। अतः मानव को चाहिए कि वह वही वस्तु को स्वीकार करे जो उसके लिए योग्य है, जो कि उसके लिए यह नियत कर दी गई है। कुछ ऐसे भी वस्तु हैं जो उनके लिए नहीं है, उन्हें स्वीकार नहीं करनी चाहिए। हर वस्तु ईश्वर की है और उन्हीं के अधीन है। भक्त को युक्त वैराग्य के साथ वस्तुओं का उपयोग करना चाहिए। किसी और के धन, अधिकार या भोग पर लोभ नहीं करना चाहिए। इसके कुछ मुख्य बिंदु: सब कुछ ईश्वर का है। संसार की कोई भी वस्तु मेरी नहीं है, यही ईशावास्य दृष्टि उपदेशामृत का नींव है। त्याग का सही अर्थ युक्त वैराग्य, स्वामित्व का भाव छोड़कर ईश्वर सेवा में उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें भौतिक संसार से डिस्कनेक्ट होकर के हमें आध्यात्मिक के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। लोभ और संग्रह का त्याग, दूसरों की या अधिकार पर लोभ नहीं करना चाहिए। इंद्रिय संयम अनिवार्य, ईश्वर चेतना के बिना संयम का नहीं होना। भोग नहीं, सेवा भाव। श्री ईशोपनिषद दर्शन देता है और श्री उपदेशामृत उसी दर्शन को भक्ति आचरण में बदल देता है। निष्कर्ष, जो कुछ भी है वह ईश्वर का है। इसी भाव से जीना ही श्री उपदेशामृत का सार है और श्री ईशोपनिषद हमें सिद्धांत बताता है। मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। मेरे द्वारा अगर किसी तरह की त्रुटि और गलती हो, क्षमा प्रार्थी हूँ और मुझे मार्गदर्शन देने की कृपा करें। मैं आगे की प्रस्तुति के लिए श्री सिद्धांत प्रभु जी से निवेदन करता हूँ कि अपनी प्रस्तुति प्रदान करें। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी इतना उत्तर देने के लिए। अब मेरा प्रश्न इस प्रकार है, भगवत गीता के उपयुक्त श्लोकों का चयन करें और समझाएं कि वे श्रुति मंत्र कथन सत्यस्फीतम मुखम की पुष्टि कैसे करते हैं। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार देना चाहूंगा कि ईशोपनिषद में 15 मंत्र कहता है, हिरण्यमेन पात्रेण सतस्याभिहितम मुखम, जिसका सरल अर्थ होता है कि सत्य यानी परमात्मा का मुख हिरण्यमय पात्र भौतिक चकाचौंध से ढका हुआ है। भगवत गीता में निम्नलिखित श्लोक इस श्रुति मंत्र का पुष्टि करते हैं कि कैसे माया और अहंकार उस परम सत्य यानी भगवान को हमारी दृष्टि से ओझल रखता है। पहला, योग माया द्वारा सत्य से ढका होना, यानी अध्याय 7 श्लोक 15, ना हम प्रकाशः सर्वस्य योगमयः मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोकव्ययम्। यह श्लोक ये पुष्टि करते हैं कि भगवान स्वयं अपनी योग माया से ढके हुए हैं, इसलिए वे सभी को प्रकाशित या फिर उनके सामने प्रकट नहीं होते।
ये ठीक उसी हिरण्मय पात्र की तरह है जो सत्य को सामान्य मनुष्यों की दृष्टि से छुपाए रखता है। जो अज्ञानी मनुष्य होते हैं वो इस आवरण के कारण, इस रुकावट के कारण या भौतिक कलमश से कारण परमात्मा के अविनाशी और अजन्मे स्वरूप को देख नहीं पाते। दूसरा है कि दुस्तर शक्ति। अध्याय 7 श्लोक 14। देवी हेषा गुणवती ममतया मामेव ये प्रबद्धन्ते माया मेताम तरन्ति ते। यानी ये श्लोक बता रहा है कि जो हमारा माया है वो तीन, जो गुण सृष्टि के गुण है वो तीन है। पहला सत्व, रज और तम। भगवान की इन गुणों वाली माया को पार करना अत्यंत कठिन है। जैसे उपनिषदों में पूषण या फिर सूर्य या परमात्मा से आवरण हटाने की प्रार्थना की गई है। गीता में कृष्ण यही कह रहे हैं, जो उनकी शरण में आते हैं वे ही इस माया के पर्दे या फिर आवरण को पार कर सत्य का दर्शन कर पाते हैं। फिर अंतः एक श्लोक आता है, अज्ञान ज्ञान का ढकते कसापम नाचैव संस्कृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवा। यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि अज्ञान द्वारा ज्ञान ढका हुआ है। अज्ञाने नावृतम ज्ञानम, जिसके कारण जीव भ्रमित रहते हैं। यह अज्ञान ही वह पात्र या ढक्कन है जो सत्य के मुख को हमेशा हमसे ओझल रखता है। ईशोपनिषद का यह मंत्र आध्यात्मिक साधक की एक पुकार है कि भौतिक जगत की चमक धमक यानी हिरण्मय पात्र को हटाकर उसे वास्तविक सत्य के दर्शन करने चाहिए। गीता इन सिद्धांतों को माया और अज्ञान के रूप में परिभाषित करती है तथा उन्हें केवल एक ही उपाय देती है। इस माया को हटाने के लिए सिर्फ दो मार्ग ही आवश्यक है, पहला ज्ञान और दूसरा शरणागति। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अगर में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। अब मैं आगे की प्रेजेंटेशन के लिए प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। मेरे से किए गए प्रश्न प्रभु जी आप वीडियो बंद रखिए, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, जी अधिकृत है। श्री ईशोपनिषद के मंत्रों और अभिप्राय के संदर्भ में उदाहरण दें कि कैसे कृष्ण भावनामत आंदोलन के दर्शन और अभ्यास वैदिक सिद्धांतों द्वारा अधिकृत है। श्री ईशोपनिषद के अध्ययन के आधार पर इसका उत्तर प्रभु जी मैं इस प्रकार देना चाहता हूँ। मंत्र 1 में कहा गया है, इससे ईश्वर सत्य स्वामी होते हैं। यहाँ पर इसको हमें मैं और मेरा का त्याग सिखाता है, अर्थात सब कुछ भगवान की सेवा में ही हमें लगाना चाहिए। आगे कहते हैं, तेन तक तेन भुंजितः, अर्थात त्याग द्वारा भोग। यहाँ पर इस्कॉन हमें ये बताता है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति नहीं, केवल कृष्ण तृप्ति पर ही हमें ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मंत्र 2 में भी कहा गया है, कुर्वेहि कर्माणि, अर्थात कर्म में रहते हुए भक्ति ही करनी चाहिए। मंत्र 11 में भी कहा गया है, अर्थात आत्मा और हमें ये समझना चाहिए कि हम नित्य कृष्ण के दास हैं। मंत्र 15 में क्या है प्रभु जी, हिरण्येन पात्रेण, अर्थात भगवान साकार और पूर्ण पुरुष है। यहाँ पर प्रभुपाद जी हमें ये बताते हैं कि भगवान तो साक्षात साकार और अचिंत्य हैं, जैसा कि सभी शास्त्रों और उपनिषदों में भी कहा गया है। मंत्र 9 से 14 तक भगवान संतुलित मार्ग विद्या भक्ति की शिक्षा प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें देते हैं। निष्कर्ष ये निकलता है प्रभु जी कि श्रील प्रभुपाद जी का कथन कोई प्रचारात्मक दावा नहीं, बल्कि ये तो वो शास्त्रीय सत्य है। श्री ईशोपनिषद के स्पष्ट करती है कि ईश्वर अगर केंद्र में हो, जीव सेवक हो, संसार का उपयोग सेवा में हो और लक्ष्य प्रेम पूर्ण केवल भक्ति हो, यही प्रभुपाद जी अर्थात इस्कॉन का दर्शन अभ्यास है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रेजेंटेशन को समाप्त करता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा मांगते हुए मार्गदर्शन की अपेक्षा कर रहा हूँ तथा अब मैं ग्रुप ई के लीडर कर्मठ तथा भक्तिपूर्ण वैष्णव श्री औधार गौरांग प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद अभय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी, सभी को मेरा धन्यवाद प्रणाम। मेरा आज का प्रश्न ईशोपनिषद से प्रश्न संख्या 2 है। प्रश्न है, भगवद गीता 13 और ईशोपनिषद के मंत्र 10 में दी गई ज्ञान की तुलनात्मक अध्ययन
प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के द्वारा करें। मेरा उत्तर इस प्रकार से है। भगवान ने भगवत गीता के अध्याय 13 में ज्ञान के 18 विषय बताए हैं। विनम्रता, दम्भ विहीनता, अहिंसा, सहनशीलता, सरलता, प्रामाणिक गुरु स्वीकारना, पवित्रता, दृढ़ता, आत्मसंयम, विषय वस्तु से वैराग्य, मिथ्या अहंकार से दूर रहना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को दुखों का कारण मानना, वैराग्य, पारिवारिक मोह से मुक्त रहना, संभाव, भगवान की अनन्य भक्ति करना और आत्म साक्षात्कार करना। बाकी जितने भी ज्ञान है सभी अज्ञान है। ईशोपनिषद के मंत्र 10 ज्ञान की संस्कृति और अज्ञान की संस्कृति के परिणाम को बताती है और दोनों ही ज्ञान अपूर्ण है। हमारे महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते थे कि भौतिक ज्ञान के सभी रूप केवल मायावी ऊर्जा का बाहरी रूप है, जिसके अभ्यास से मनुष्य पशु के समान रहता है। ईशोपनिषद हमें वह ज्ञान देती है जो किसी भी परिस्थिति में विचलित हुए बिना व्यक्ति जब आत्मज्ञानी हो जाता है तो बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में स्थिर रहता है। श्रील प्रभुपाद जी भगवत गीता के श्लोक संख्या 13.9 में लिखते हैं, इंद्रिय विषयों से अनासक्त रहकर कृष्ण चेतना में जीवन जीने से घर, परिवार, समाज सभी सुखी रहता है। ईशोपनिषद का मंत्र 10 जीवन का उद्देश्य ब्रह्म की प्राप्ति या भौतिक लाभ नहीं बल्कि भगवान की शरणागति है। निष्कर्ष, सभी प्रकार के ज्ञान का एकमात्र उद्देश्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति और शरणागति है और यही ज्ञान की पूर्णता है। भगवत गीता 13.11 में भगवान स्वयं कहते हैं, मयि चानने योगेन भक्तिर् अव्यभिचारिणी, अर्थात ज्ञान वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को भगवान की शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरित करती है। यदि कोई भगवान की भक्ति नहीं करता तो ज्ञान के 18 विषय ज्ञान तक ही सीमित रह जाता है, जबकि जो व्यक्ति अगर पूर्ण चेतना में रहकर भगवान की भक्ति करता है तो उसमें स्वतः ये 18 गुण आ जाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इसी के साथ ग्रुप ई के प्रथम राउंड के प्रदर्शन पूरा हुआ। द्वितीय राउंड के लिए मैं अभय प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा अभय प्रभु जी। धन्यवाद औधार गौरांग प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माताई दंडवत प्रणाम। मेरे द्वारा किए गए दूसरे राउंड के प्रश्न श्री ईशोपनिषद से कुछ छंदों का चयन करें जो आपको लगता है कि ईसाइयों, मुसलमानों और यहूदियों आदि को पसंद आएंगे और समझाओ क्यों। मैंने कुछ श्री ईशोपनिषद के मंत्र अध्ययन के आधार पर प्रभु जी निकाले हैं जो ईसाइयों, मुसलमान और यहूदियों को डेफिनेटली पसंद आएंगे ही। इनको मैं बताना चाहता हूँ। प्रभुपाद जी मेरे को शक्ति दे। सबसे पहला मंत्र है ईशावास्यम इदं सर्वम। इसका अर्थ है प्रभु जी कि संसार में जो भी कुछ है वे सब भगवान का ही है। यह बात तीनों धर्मों में मिलती है क्योंकि वे भी मानते हैं कि पूरी दुनिया एक ही ईश्वर की बनाई हुई है और वही उसके मालिक भी है। दूसरा मंत्र से पता चलता है प्रभु जी, जो व्यक्ति सभी प्राणी को अपने समान देखता है वे किसी से घृणा नहीं करता। हमें ये शिक्षा प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देती है। ईसाइयों में भी कहा गया है अपने पड़ोसियों से प्रेम करो। इस्लाम और यहूदियों में भी इंसानियत और दया की शिक्षा देते हैं। तीसरा मंत्र प्रभु जी बताता है कि परमात्मा सर्वज्ञ और सब जगह मौजूद हैं। यही विचार तीनों धर्मों से मिलता है क्योंकि वे मानते हैं कि ईश्वर एक है और सब कुछ वे ही करते हैं, सब कुछ वे ही जानते हैं। अंत में एक मंत्र में प्रभु जी प्रार्थना की गई है कि प्रभु हमें सत्य का मार्ग दिखाइए। यह भावना हर धर्म में मिलती है क्योंकि हर धर्म में मनुष्य भगवान से मार्गदर्शन तो बिना भगवान के तो कुछ भी संभव नहीं है। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद के ये मंत्र हमें प्रभु जी बताते हैं कि अलग अलग धर्म होने के बाद हमारा मूल विचार एक ही है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ तथा त्रुटियों के लिए क्षमा मांग रहा हूँ तथा मार्गदर्शन की आपसे अपेक्षा करता हूँ तथा आगे की प्रेजेंटेशन के लिए मैं ग्रुप ई के वरिष्ठतम सदस्य एवं सबसे ज्यादा एनर्जेटिक दीनदयाल प्रभु जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, माताई दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, सभी को हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न है, अपने शब्दों में श्री ईशोपनिषद के श्लोक और अभिप्रायों के प्रमाण के साथ भगवान के व्यक्तिगत रूप को स्थापित करें। श्री ईशोपनिषद उपनिषदों में विशिष्ट है क्योंकि यह परम सत्य को केवल निराकार ब्रह्म तक सीमित नहीं करता बल्कि भगवान के पूर्ण व्यक्तिगत स्वरूप की स्थापना भी करता है। प्रथम श्लोक में ईशावास्यमिदं सर्वम कहकर भगवान संपूर्ण जगत के पर ईश के स्वामित्व की घोषणा कर रहे हैं।
यहाँ इस शब्द स्वामी और नियंता का सूचक है, और स्वामित्व और नियंत्रण केवल चेतन व्यक्तिगत सत्ता में ही संभव है, निर्गुण में नहीं है। श्लोक 4 और 5 में भगवान के विषय में बताया गया है कि वे चलते हुए भी नहीं चलते हैं, वो दूर होते हुए भी निकट है। भला ये गुण विरोधी भले प्रतीत होते हैं, पर भगवान की अचिंत्य शक्ति को दर्शाते हैं, जो केवल एक शक्तिशाली व्यक्ति में संभव है। श्लोक 8 में भगवान को शुक्रम कवि और परिभू कहा गया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि भगवान की देह दिव्य है, शुद्ध है और सर्वज्ञ है। श्लोक 12 से 14 में विद्या और अविद्या की चर्चा की गई है, और यह दर्शाता है कि केवल निराकार ज्ञान पर्याप्त नहीं और भक्ति के द्वारा ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है। अंततः श्लोक 15 और 16 में भक्त भगवान से प्रार्थना करता है कि वे अपने मुख का दर्शन कराएं। श्री ईशोपनिषद स्पष्ट रूप से स्थापित करता है कि परम सत्य एक निराकार सिद्धांत नहीं, बल्कि सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वशक्तिमान और भक्तों द्वारा सेवित व्यक्तिगत भगवान ही है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और औदार्य गौरंग प्रभु को आमंत्रित करता हूँ कि आइए और प्रस्तुति को आगे बढ़ाइए। धन्यवाद दीनदयाल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। मेरा आज का दूसरा राउंड का दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। मेरे दूसरे राउंड का प्रश्न संख्या 5 है, जो प्रश्न ज्ञान जो भगवान के करीब लाता है, प्रासंगिक तात्पर्यों और छंदों की चर्चा करें और बताएं आप कैसे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित हुए। मेरा उत्तर इस प्रकार से है, मैं अपनी बात करूं तो मुझे भगवान श्री कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति आकर्षित कराने वाले भगवत भक्तों की संगति है। मेरे सभी वैष्णव भक्त, मेरे शिक्षा गुरु, मेरे दीक्षा गुरु और हम सब के आध्यात्मिक गुरु श्रील प्रभुपाद जी और उनके अमूल्य ग्रंथ है। ईशोपनिषद में ईशावास्य और मंत्र 1 में श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट बताए हैं कि सृष्टि का कण कण यानी सब कुछ भगवान की संपत्ति है और भगवान ही सबके नियंता हैं। अतः हमें से भोग की भावना से नहीं, अपितु सेवा भावना से भगवान को अर्पित करके ग्रहण करनी चाहिए। किसी भी हालत में किसी भी वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। ईशोपनिषद के मंत्र 6 और 7 के अनुसार जब हम जीवों में, वस्तुओं में परमेश्वर को देखते हैं तो उसे हम घृणा कर ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान के जो दिव्य गुण है वो जीवों में चिंगारी मात्र के रूप में मौजूद रहता है और यही ज्ञान हम सभी जीवों से प्यार करने को सिखाता है। इस तरह से हम भ्रम, शोक और मोह के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट बताया है कि किसी भी कार्य की पूर्ण सफलता उसके प्रवृत्ति और निवृत्ति का पालन दृढ़ निश्चय के साथ करने से प्राप्त होती है, अर्थात डू और डोंट, जैसा कि ईशोपनिषद में मंत्र 10-11 विद्या और अविद्या के पूर्ण ज्ञान से प्राप्त किया जाता है। मनुष्य जीवन की पूर्णता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरणागति ग्रहण करना है। भगवान ने भगवत गीता के 18:66 में इसकी घोषणा भी की है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, लेकिन संसार में ऐसे भी लोग हैं जो भगवान की शरणागति ग्रहण नहीं करते और मनमानी आचरण करते हुए भौतिक कष्टों को भोगते हुए 84 लाख योनि में भटक जाते हैं। वास्तव में ज्ञान की साधना तभी पूर्ण होती है जब हम गुरु के निर्देशन में, भक्तों की संगति में रहते हुए शास्त्र के अनुसार जीवन यापन करते हैं और सभी जीवों के साथ संभाव की दृष्टि रखते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इसी के साथ ग्रुप ई के सभी भक्तों का प्रेजेंटेशन पूरा हुआ। हमारे ग्रुप के किसी भी भक्तों के प्रस्तुतिकरण में कोई कमी रह गई हो तो कृपया हमें क्षमा करेंगे और हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्रील जय। प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। नित्य गौर हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बहुत अच्छी प्रस्तुति दी है प्रभु जी आपकी लीडरशिप में। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। और इस उपन्यास से जैसे आपने बोला 18 मंत्र निकाले गए और इससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो इसी जो प्रेजेंटेशन दी उससे 2-3 प्रश्न आते हैं कि आपने अगर देखे होंगे। पहला ये कि भक्ति के मार्ग के लिए जो सिद्धांत है वो कितने हैं, जो इसी में आया है सिद्धांत है वो कितने हैं, वो कौन से हैं और उनको पाके कौन कौन आगे गया है। और दूसरा हमारा प्रश्न है, या तीसरी मान लो इसमें, कि अध्यात्मवादी जो हैं जिनको योगी बोलते हैं उनकी कितनी श्रेणियां हैं और वो कौन कौन सी हैं। हरे कृष्णा। हरे
हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं इस प्रकार से देना चाहूंगा। अध्यात्मवादी व्यक्तियों की एक्चुअली तीन प्रकार की श्रेणी हो जाती है। एक तो ज्ञानी रहते हैं, एक योगी रहते हैं, एक भक्त रहते हैं। तो ज्ञानी है, उनकी पहुंच ब्रह्म तक ही रहती है। परम सत्य की तीन अवस्था होती है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो उनको फर्स्ट जो स्टेज है, ब्रह्म की तक ही उनकी पहुंच रहती है। उसके बाद आते हैं योगी। योगी तपस्या करता है, तपस्या करते हुए परमात्मा के स्तर तक पहुंच सकता है। लेकिन एक भक्ति है जो भगवान से प्रार्थना करता है कि आप अपना तेज प्रकाश है उसको हटा दीजिए, ताकि मैं आपके आपके स्वरूप का दर्शन करूं और आपके धाम को वापस आऊं, आपकी सेवा में लगूं। तो मतलब कहने वाला कि जो भक्त है वही भगवान के अंतिम जो शाश्वत स्वरूप है उसके पास पहुंच सकता है। बाकी ज्ञानी और योगी को संभव नहीं है प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, बिल्कुल सही बताया। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस सिद्धांत प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ यस यस प्रभु जी, बोलिए। जो आपका पहला प्रश्न था वो थोड़ा रिपीट कीजिएगा। हाँ यस, पहला ये कि भक्ति के लिए हरे कौन कृष्णा। से कितने सिद्धांत हैं और वो कौन से हैं, उनको पाके कौन कौन सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है, किस भक्तों ने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। ठीक है। ईशोपनिषद के अंदर मुख्य 5 सिद्धांत देखने को मिलते हैं। पहला सिद्धांत होता है शायद ईश्वरस्य का मार्ग, यानी सब कुछ जो भी है वो सब कुछ कृष्ण का है। ठीक है, जो भी स्तोत्र है सब कुछ कृष्ण से आ रहा है। पहले मंत्र के अनुसार ये जो जितना भी वर्ल्ड है उसमें सब कुछ ईश्वर का है। भक्ति का मार्ग यह है कि अपनी आवश्यकताओं को ईश्वर का प्रसाद मानकर स्वीकार करें और दूसरों का जो धन है या फिर वस्तुएं हैं उनका लोभ ना करें। फिर निष्काम कर्म का मार्ग, दूसरे मंत्र का कथन है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की बात की गई है, लेकिन ये जो कर्म है उसमें फल की इच्छा किए बिना और ईश्वर को समर्पित होना चाहिए। इसे भक्ति का एक युक्त कर्म माना जाता है। फिर विद्या और अविद्या का समन्वय मार्ग, यानी उपनिषद ये सिखा रहा है कि जो केवल भौतिक ज्ञान है यानी अविद्या या केवल एकांत साधना विद्या पर्याप्त नहीं है। सच्चा भक्त वही होता है जो संसार में अपने कर्तव्यों को निभाते हुए अविद्या का उपयोग हृदय में आध्यात्मिक ज्ञान विद्या को जगाए रखता है। यानी जो भी भौतिक कुछ भी एक्टिविटी कर रहा है उसके उसे भगवान को मध्य रखकर कार्य करना है। फिर शरणागति और प्रार्थना, जो अंतिम मंत्र है 15 से लेकर 18 तक, उसमें भक्त सूर्य और अग्नि यानी ईश्वर के स्वरूपों को प्रार्थना करता है कि वे माया का पर्दा हटा दें ताकि वह सत्य का दर्शन कर सके। यह पूर्ण आत्मनिवेदन का मार्ग है। और इन्हीं मार्ग को अपनाते हुए कुछ भक्त हैं जैसे प्रहलाद महाराज, राजा परीक्षित, तो इन्होंने भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर भगवान के दर्शन प्राप्त किए थे तथा भगवान को प्राप्त किया था। यस हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर मेरे उत्तर में कोई त्रुटि हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु जी मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। यस यस प्रभु जी, श्री ईशोपनिषद में जो सिद्धांत हमारे बताए गए हैं वो टोटल 6 सिद्धांत हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं। जैसे ईश्वर सर्वव्यापी होता है, मंत्र 1 में जैसे कहा गया है कि जो भी कुछ है वो सब कुछ भगवान का ही है, उन्हीं से ही सब कुछ जगत में हमें दिखाई देता है। तो हमें जो भी कुछ है वो त्याग के साथ उनको अर्पण कर देना चाहिए। दूसरे में हम ये भी कह सकते हैं कि त्याग हमें पूरा करना चाहिए। जैसे अभी मैंने प्रेजेंटेशन में बोला भी था, तेन तक्तेन भुंजिता, अर्थात त्याग की भावना से ही हमें जो भी कुछ है ग्रहण करना चाहिए। हमें सब कुछ भगवान को अर्पित कर देना चाहिए और लालच किसी का नहीं करना चाहिए। जो भगवान ने हमारे लिए बनाया है केवल उसी को ही करना चाहिए। आगे इसे समझ सकते हैं कि हमें केवल जो कर्म करना चाहिए वो ईश्वर का लिए करना चाहिए, अर्थात ईश्वर भगवान को ही हमें स्मरण में रखना चाहिए हम जो भी कुछ कार्य कर रहे हैं। आगे भी इसमें और हम कैसे समझ सकते हैं कि विद्या और अविद्या का संतुलन हमें करना चाहिए। जिस प्रकार प्रभु जी भौतिक ज्ञान जो होता है वो हमारा अविद्या कहलाती है
और आध्यात्मिक ज्ञान जो होता है वो हमारी विद्या कहलाती है। तो हमें दोनों का संतुलन इसमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों का संतुलन नहीं लेंगे तो हमारा मार्ग भटकेगा। आज के हम युग में रह रहे हैं तो थोड़ा भौतिक ज्ञान हमारे लिए अविद्या की तरह से जरूरी है, लेकिन उस अविद्या को हम विद्या में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ पर श्री ईशोपनिषद में अपने तात्पर्य में समझाया है। आगे हम समझ सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा का हमें ज्ञान समझना चाहिए। देखिए हम क्या है, हम आत्मा हैं। परमात्मा कौन है? भगवान स्वयं हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठे, जो केवल हमें वॉच कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, क्या हम अपने आप को कहीं धोखा तो नहीं दे रहे हैं। तो भगवान परमात्मा के रूप में ये देखते हैं, अर्थात हमें केवल आत्मा परमात्मा का ज्ञान रखना पड़ेगा कि भगवान हर समय हम पे दृष्टि लगाए हुए, वो अपने धाम में हैं लेकिन हमें जरूर देख रहे हैं। इसके साथ साथ आगे भी हम समझ सकते हैं कि जैसे पूर्ण समर्पण होता है हमारा, हम भगवान को पूर्ण समर्पण कब करते हैं? जब अपने सभी प्रकार की नवदा भक्ति हम भगवान के लिए करें तो हमारा वहां पर पूर्ण समर्पण होता है। अब जैसे इसके लिए हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि परीक्षित महाराज जी जो थे उन्होंने श्रवण भक्ति करी थी, यानी कि सुना था। ऐसे सुखदेव महाराज जो थे वो गुणगान अर्थात भगवान के बारे में उन्होंने गुणगान किया था। ऐसे ही प्रहलाद महाराज थे, उन्होंने स्मरण किया करते थे, अर्थात हर समय भगवान का केवल ध्यान रखते थे और उसके अलावा कुछ उन्हें ध्यान नहीं रहता था। ऐसे ही लक्ष्मी जी हैं, वो भगवान की चरण सेवा करती हैं। ऐसे ही हनुमान जी जो हैं वो भगवान के दास भाव में अर्थात हर समय दास भाव में रहते हुए उनकी सेवा करते हैं। ऐसे अर्जुन जो है वो सखा भाव में रहता है। बलि महाराज हैं, वो अपने अर्पण भाव में रहते, अर्थात उन्होंने सब कुछ भगवान को अर्पण कर दिया। अंत में जब कुछ भी नहीं बचा तो उन्होंने स्वयं को अपने आप को भगवान को दे दिया कि भगवान अब आप अपने पैर से मेरे सर पे रख दिए, जो भी कुछ है मैं सब आपको अर्पण करता हूँ। तो इस प्रकार से भगवान प्रभुपाद जी ने हमें यहाँ तात्पर्य में बताया कि हमें ये 6 भाव पूरे भगवान के लिए अर्पण करना चाहिए और नवदा भक्ति करना चाहिए। यही तो सिद्धांत में समझ पा रहा हूँ। अगर मेरे उत्तर में त्रुटि हो तो क्षमा करिए, मार्गदर्शन करिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे जी कृष्ण प्रभु प्रभु जी। जी। प्रभु जी मैं हाँ, कुछ यस ऐड कर गोविंद सकता दास हूँ? बोल जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें भक्ति मार्ग के लिए जो सिद्धांत दिया गया आपने बताया कि कौन कौन से हैं। इसमें पहला है श्रद्धा। श्रद्धा को हम ऐसे बोल सकते हैं कि भक्ति के प्रति जो है हमें पूरा पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए। और दूसरा है प्रेम। प्रेम हमें भगवान के प्रति प्रेम करना चाहिए, दूसरे सभी से प्रेम करना चाहिए। जिस तरह हमें बताया गया है कि सभी जीवों से प्रेम करना चाहिए, उसी तरह हमें इसमें प्रेम के प्रति जो है तो पूरा समर्पित रहना चाहिए। समर्पण, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। कोई हमारा डगमगा ना सके, किसी तरह का हम कंफ्यूजन में ना रहे जिससे कि हम इधर उधर भटक जाए, तो वो समर्पण भाव रहेगा। चौथा है निष्काम। निष्काम भाव से मतलब कोई सकाम भाव नहीं होना चाहिए, निष्काम भाव से जो है तो हमें समर्पण रहना चाहिए। और उसके बाद में सत्संग। सत्संग बहुत जरूरी है, बिना सत्संग के जो है ये सब आते नहीं है, तो इसलिए हमें सत्संग, साधु सत्संग जरूरी है। और कीर्तन, सत्संग के साथ में कीर्तन करते हैं तो ही हमें भाव अंदर से जो है तो प्रकट होता है। और लास्ट में विनम्रता, हमें हमारे अंदर में वो विनम्रता रहना चाहिए। हमें किसी के प्रति किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब तक हम विनम्र नहीं होंगे तब तक ये सारे हमारे अंदर में ये गुण नहीं आएंगे। ये कौन कौन से सिद्धांत है भक्ति मार्ग के लिए, ये मेरी तरफ से ऐड किया गया प्रभु जी। क्षमा चाहता हूँ, कुछ गलती हो तो माफी चाहता हूँ। यस। हरे कृष्णा। अगली प्रेजेंटेशन लेते हैं, फिर डिटेल में इस पे डिस्कस करेंगे। यस प्रभु जी। जी ग्रुप एफ प्लीज रेज करें हैंड। हेमंत प्रभु जी आप करेंगे वीडियो ये स्क्रीन हाँ शेयरिंग? माता जी। हाँ हेमंत माता जी। प्रभु बता दीजिए प्रभु जी। हेमंत राज जी। बना दिए। ओम भगवते वासुदेवाय से शुरू करिएगा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ग्रुप एफ। हाँ माता जी, मैं कर रहा हूँ शेयर। एक मिनट माता जी, थोड़ा सा।
माता जी मेरा स्क्रीन आ रहा है व्हाट्सएप का? जी प्रभु जी अभी नहीं आए। व्हाट्सएप पे स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? नहीं प्रभु जी। एक्चुअली माता जी मैंने नया मोबाइल लिया था, सब मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। कोई और शेयर कर सकता है, मैंने ग्रुप प्रियंका में माता डाल। आप कर सकते हैं? हाँ, हाँ ग्रुप में ग्रुप। डाल। कोई भी शेयर कर दीजिएगा। अंजलि माता जी आप कर सकते हैं। जी माता जी, हरे कृष्णा करती हूँ। हरे कृष्णा, पोस्ट बना दीजिए मुझे। बना दिया। एक मिनट। जी माता जी विजिबल है। जी तो स्क्रॉल कर दीजिए माता जी। ठीक है माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। आज हमारे ग्रुप एफ की 6th प्रेजेंटेशन है। हमें भगवत गीता के 54 श्लोक से आत्मा और देहांतरण से संबंधित टॉपिक्स मिले हैं। हम 6 भक्त मिलकर उसका उत्तर देने का यथोचित प्रयास करेंगे। अगर कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। मैं प्रस्तुति को प्रेजेंट करने की अनुमति चाहता हूँ प्रभु जी। यस प्रभु जी। अनुमति। अब मैं अपने ग्रुप की गीता माता जी से आग्रह करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए अपनी प्रस्तुति को आगे बढ़ाएं। गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। आज मुझे जो ठीक खोलो ना, आज मुझे जो मिला है भगवत गीता अध्याय 2 से 2.11 से 19 तक का। तो मैं ट्रेन में हूँ, अगर नेटवर्क का कोई प्रॉब्लम हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। हरे कृष्णा। भगवत गीता के अध्याय 2 के श्लोक 11 से 19 तक का जो ये है, यह अर्जुन के शोक को दूर करने और आत्मा की अमरता का प्रारंभिक ज्ञान है। श्लोक 11 में शोक का निवारण श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन बुद्धिमान व्यक्ति न जीवितों पर शोक करते हैं न मृतकों पर, तुम्हें इनके लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट 12th में, जन्म मृत्यु का रहस्य कभी हम थे न होंगे, न तुम थे न होंगे, सभी आत्माओं का न आदि है न अंत, सबका एक ही अस्तित्व है। श्लोक 13 में, शरीर परिवर्तन का तर्क जैसे देहधारी आत्मा एक ही शरीर में बचपन, जवानी, बुढ़ापा भोगती है, वैसे मृत्यु पर नया शरीर धारण करती है। ज्ञानी इस चक्र से मोहित नहीं होता। श्लोक 14, इंद्रिय भ्रम, इंद्रियों के संपर्क से ठंड, गर्मी, सुख दुख का अनुभव होता है, ये आते जाते रहते हैं। ये कुंती पुत्र, इन्हें सहन करना सीखो। माता जी वॉइस और वो नहीं आ रहा है आपका। मैं कह दूं क्या उनके बदले माता जी? जी जी प्रभु जी। श्लोक 15, स्थिर बुद्धि की परीक्षाओं जिसे सुख दुख समान लगते हैं वह अवचलित रहता है, ऐसी समदृष्टि वाली बुद्धि को योग कहते हैं। बुद्धि की परीक्षा गीता जिससे माता आप सुख दुख गीता माता आप समान, रुक जाइए, मैं समदृष्टि कह देता वाली हूँ। बुद्धि को योग सत शाश्वत। हरे कृष्णा। उनका आवाज ब्रेक हो रहा है माता जी, मैं कह देता हूँ। श्लोक 16, सत असत का ज्ञान, असत का कभी अस्तित्व नहीं, सत का कभी नाश नहीं, यह सत्य का रहस्य है। अविनाशी तत्व यह आत्मा जो संपूर्ण शरीर को व्याप्त करती है, इसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, यह एकमात्र अविनाशी है। श्लोक 18, नश्वर
या अविनाशी आत्मा न जन्म लेती है न नष्ट होती है, शरीर नश्वर है, इसलिए कर्तव्य निभाओ बिना शोक के। श्लोक 19, शस्त्रों से अप्रभावित ज्ञानी न जीवित पर रोता है न मृत पर, आत्मा शस्त्रों से कटती है ही नहीं, यह सत्य है। हरे कृष्णा। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, मतलब गीता माता के वर्ड में मैं बोल रहा हूँ। अब भूपेंद्र सुगंधी प्रभु जी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो अपने प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। भूपेंद्र सुगंधी प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मेरा प्रश्न है भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 से 29 तक। तो कुछ इस प्रकार मैंने उत्तर देने की कोशिश की है। यह जीव न तो मारता है न ही मरता है। भीष्मदेव जब अपना शरीर छोड़ रहे थे तो वे पूर्ण आत्मज्ञान में स्थित थे। उन्हें पता था कि अपने शरीर को छोड़कर वे किस स्थान में जाएंगे, इसलिए वे उस समय भगवान श्री कृष्ण से जाने की आज्ञा मांग रहे थे। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण अब आप आज्ञा दीजिए, मैं इस शरीर का परित्याग करूंगा। आपकी आज्ञा मिलने पर मुझे परम गति प्राप्त होगी। इस भौतिक संसार में जितने शरीरों का जन्म होता है उनमें किसी भी जीवात्मा का जन्म नहीं होता है। जीवात्मा का अपने कर्म बंधन के अनुसार ही किसी विशेष शरीर में आना पड़ता है। सामान्य रूप से ऐसा मालूम पड़ता है कि शरीर के कारण जीवात्मा का जन्म होता है, परंतु वास्तविकता तो यह है कि जीवात्मा के कारण शरीर का जन्म होता है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि आत्मज्ञान के इस धरातल पर क्या कोई अपनी सनक के अनुसार किसी भी जीवात्मा की शरीर की हत्या कर सकता है? नहीं। जब वह व्यक्ति यह बात समझ लेता है कि किसी भी जीव की मृत्यु नहीं होती है तथा जीव को अगला शरीर उसके कर्मों के अनुसार प्राप्त होता है, तो वह ऐसा कोई भी कर्म नहीं करता जो शास्त्र, साधु तथा आचार्य के शिक्षा के विरुद्ध हो। शरीर जीवात्मा का वस्त्र है। तो यहाँ पर भगवान एक सामान्य मनुष्य की बात कर रहे हैं। कोई भी सामान्य मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों का तभी त्याग करता है जब उसके हाथ में नवीन वस्त्र आ जाते हैं। उसी प्रकार हमें यह समझना चाहिए कि जीवात्मा का जब नया देह निश्चित हो जाता है तभी वो अपना शरीर छोड़ता है। जीवात्मा को नष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि कछुए का शरीर बीच में से काट दिया जाता है तो उसके शरीर के दो टुकड़े दो विपरीत दिशाओं में चलने लगते हैं तथा ऐसा मालूम पड़ता है कि मानव जीवात्मा के दो विभाजन हो, परंतु ऐसा नहीं है कि आत्मा कछुए के हृदय में पहले भी था तथा बाद में भी कुछ समय तक रहता है। शरीर काटने के बाद कछुए के पिछले हिस्से में केवल चेतना कुछ देर तक रहती है, परंतु जीवात्मा नहीं रहता तथा वह चेतना भी कुछ समय के बाद चली जाती है। जबकि आगे वाले हिस्से में जीवात्मा तथा चेतना दोनों रहते हैं। फिर कुछ समय बाद जीवात्मा के साथ चेतना भी शरीर छोड़ देती है। सनातन जीवात्मा का विशेष वर्णन। इस प्रकार से हम यह भी कह सकते हैं कि चूंकि जीवात्मा अनादि काल से श्री कृष्ण का सेवक है, इसलिए यह सदैव श्री कृष्ण का सेवक ही रहेगा, कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है, जीवे स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, अर्थात जीवात्मा का स्वरूप सदा श्री कृष्ण की सेवा करना है। अर्जुन को शोक नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार भौतिक निद्रा में सुप्त व्यक्ति के नेत्र तब खुलते हैं जब वह कानों से शब्द सुनता है, उसी प्रकार अज्ञान की निद्रा में सुप्त जीवात्मा के ज्ञान के नेत्र तब खुलते हैं जब वह आध्यात्मिक शब्दों को सुनता है। आध्यात्मिक शब्द विशेष रूप से हरे कृष्ण महामंत्र तथा हरे कृष्ण भगवत गीता के संदेश है। शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो अभी तक भगवान ने आत्मज्ञान के आधार पर अर्जुन को शोक को दूर करने के लिए उपदेश दिया, परंतु अब भगवान इस श्लोक में अज्ञान के आधार पर भी अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए उपदेश दे रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि यदि अर्जुन जीवात्मा को शरीर के साथ ही उत्पन्न होने वाला तथा शरीर के साथ ही मरने वाला मान ले तो भी उसको इस प्रकार का शोक करने की आवश्यकता नहीं है। हे अर्जुन, तुम शोक मत करो। यदि किसी व्यक्ति की राजा बनने की इच्छा है परंतु उसके कर्म ऐसे नहीं है कि वह राजा बन सके, तो भी भगवान उसकी राजा बनने की इच्छा पूरी करते हैं। किस प्रकार? यदि वह अपने कर्मों के अनुसार कुत्ता बन जाता है तो भगवान उसे कुछ अन्य कुत्तों के ऊपर अपना शासन जमाने का अवसर देकर राजा बनने की उसकी इच्छा पूरी करते हैं। शोक करने की क्या आवश्यकता है? जिस प्रकार एक ही डिब्बे में बैठे हुए रेलगाड़ी के यात्री कुछ समय के लिए एक साथ रहते हैं, उन यात्रियों का न तो पहले कोई संबंध था और न ही आगे कोई संबंध रहेगा। उसी प्रकार अनेक जीवात्माएं जन्म के बाद कुछ समय के लिए एक साथ रहती है,
जबकि जन्म के पूर्व उनका एक दूसरे के साथ कोई संबंध नहीं था और न ही आगे कोई संबंध रहेगा। जीवात्मा सबसे बड़ा आश्चर्य है। एक बार श्री प्रभुपाद लगातार कई दिनों तक जीवात्मा के विषय में प्रवचन दे रहे थे, तो कुछ शिष्यों ने कहा, श्री प्रभुपाद, हम जीवात्मा के इस विषय को समझ गए हैं, कृपया आगे की शिक्षा दीजिए। उस समय श्री प्रभुपाद जी ने कहा, तुम अभी कुछ भी नहीं समझे हो। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति जीवात्मा के तत्व को समझ जाता है वह इस विषय का और अधिक श्रवण करना चाहता है। हरे कृष्णा। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो कृपया क्षमा करें और मेरा मार्गदर्शन करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं नीता सूर्यवंशी माता जी को आमंत्रित करता हूँ। हरे कृष्णा। नीता सूर्यवंशी माता जी नहीं है तो उनकी प्रस्तुति में देने का प्रयास कर रहा हूँ, तो इजाजत है प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीजिए प्रभु जी, दीजिए जी। Yes, जी धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। गीता पाठ, गीता अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 24 से 28 और अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 20 से 22 और 30, जिसका उत्तर को इस प्रकार देने की कोशिश की है। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ दो मार्ग बताते हैं जिसमें आत्मा शरीर छोड़ने के बाद जाती है, और पहले प्रकाश का मार्ग, दूसरा अंधकार का मार्ग। प्रकाश का मार्ग, जो व्यक्ति भगवान का स्मरण करते हुए ज्ञान और भक्ति में स्थित होकर शरीर त्यागता है वह भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है और पुनर्जन्म नहीं लेता। अंधकार का मार्ग, जो व्यक्ति सामान्य पुण्य कर्म तो करता है लेकिन पूर्ण ज्ञान व भक्ति में स्थिर नहीं रहता, वह चंद्रलोक आदि तक जाता है, जाकर पुण्य समाप्त होने पर फिर पृथ्वी पर लौट आता है। दुनिया में दो प्रकार के रास्ते, एक रास्ता मुक्ति देता है और दूसरा रास्ता अपना पुनर्जन्म की ओर ले जाता है। जो योगी इन दोनों मार्गों का ज्ञान रखता है वह भ्रमित नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं वह कर्म, योग और भक्ति द्वारा मुक्त होता है। वेद पढ़ना, तप करना, यज्ञ करना, दान देने से जो पुण्य मिलता है, भगवान की सच्ची भक्ति से यह सब पार हो जाता है, परम धाम को प्राप्त होता है। मुख्य संदेश, केवल पुण्य कर्म ही काफी नहीं है, भगवान का निरंतर स्मरण भी आवश्यक है। मान लीजिए एक छात्र साल भर पढ़ाई करता है, उसका ध्यान सिर्फ पढ़ाई के लक्ष्य पर रहता है। परीक्षा के समय वह घबराता नहीं है क्योंकि उसकी तैयारी पूरी है। उसी प्रकार एक व्यक्ति सच्चे से पूजा अर्चना और भक्ति सेवा में व्रत रहता है, वह निश्चित रूप से प्रकाश मार्ग से उच्च लोगों को जाता है। इस प्रकार कोई छात्र साल भर मस्ती करता है तो परीक्षा के समय थोड़ा पढ़ लेता है, वह केवल पास होता है, टॉप नहीं कर पाता। इसी तरह कोई व्यक्ति अच्छे कर्म तो करता है किंतु गहरी भक्ति नहीं करता है तो वह स्वर्ग आदि जाकर पुण्य भोगता है और वापस पृथ्वी पर लौट आता है, जन्म लेता है। अध्याय 13 से, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों और की पूरी दुनिया यह सब प्राकृतिक है। आत्मा जो देखता है, जानता है और अनुभव करता है वह पुरुष है। उदाहरण, गाड़ी प्रकृति है, खराब हो जाए तो फटका ड्राइवर को ही लगता है। इसी तरह शरीर प्रकृति कार्य करती है और सुख दुख आत्मा अनुभव करते हैं। बाहर से सभी प्राणी अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन जो यह देखता है कि अनेक शरीरों में एक ही आत्मा व्याप्त है वही सही देख रहा है। जैसे सूर्य की रोशनी अलग अलग घरों में जाती है लेकिन सूर्य एक है। जैसे एक ही बिजली से पंखे, बल्ब और मशीन चलती है लेकिन ऊर्जा एक है। मिट्टी के बर्तन, एक ही मिट्टी से घड़ा, दिया, सुराही या मूर्तियां बनती है, अलग अलग है लेकिन मिट्टी एक है। वैसे ही शरीर अलग अलग है किंतु आत्मा का स्रोत एक है। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और मुझसे कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा चाहती हूँ और मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। आगे के लिए मैं हेमंत राज प्रभु जी को आमंत्रित करती हूँ। हेमंत राज प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा प्रश्न श्रीमद् भागवत गीता पाठ संख्या 13 श्लोक संख्या 31 से 35, पाठ संख्या 14 श्लोक संख्या 14, 15 और 18, पाठ संख्या 15 श्लोक संख्या 7 से है। मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार है। एक दिन अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, मृत्यु के बाद क्या सब समाप्त हो जाता है? श्री कृष्ण ने कहा, नहीं अर्जुन, आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। शरीर नश्वर है पर आत्मा अनादि और अविनाशी है। जैसे आकाश सब में रहकर भी किसी से लिप्त नहीं होता,
वैसे ही आत्मा शरीर से अलिप्त रहती है। आत्मा ही शरीर को चेतना और जीवन देती है। मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा की यात्रा का नहीं। आत्मा अपने कर्म और गुणों के अनुसार नया शरीर धारण करती है। सत्व गुण से में मृत्यु होने पर आत्मा उच्च लोकों को प्राप्त होती है। रजोगुण में मृत्यु होने पर पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। तमोगुण में मृत्यु होने पर निम्न योनियों की प्राप्ति होती है। सत्व ऊपर उठाता है, रज बांधता है और तम नीचे गिराता है। यह जीवात्मा वास्तव में परमात्मा का ही सनातन अंश है, लेकिन मन और इंद्रियों से जुड़कर वह संसार में बंध जाती है। ज्ञान और विवेक से आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। जो आत्मा और देह का भेद समझ लेता है वही जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और मैं शिवतोष प्रभु जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने प्रश्न का उत्तर देते हुए प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरा क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 से है 13, 14, 15 और 16। ये तीन श्लोक मुझे आमंत्रित किए गए हैं। इन श्लोकों के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 13 है अंतःकरण पर विजय और शरीर रूपी नगर में निवास। इस श्लोक में बताया गया है कि सैम्य पुरुष मन से कर्म का त्याग कर 9 द्वारों वाले शरीर में आनंद पूर्वक रहता है और यह जानते हुए भी कि वह स्वयं कर्ता नहीं है। श्लोक नंबर 14 में कर्तव्य और कर्मफल की प्रकृति और पर आधारित होना यह स्पष्ट किया गया है कि परमात्मा ना तो किसी का अहंकार में पैदा करते हैं और ना ही कर्म के फलों को जोड़ते हैं। यह सब प्रकृति के गुणों के प्रभाव से संचालित होता है। श्लोक नंबर 15 में बताया गया है परमात्मा की तटस्थता और अज्ञान का अवधारणा। यह श्लोक बताता है कि ईश्वर किसी के पाप या पुण्य को स्वीकार नहीं करता है। मनुष्य केवल इसलिए भ्रमित है क्योंकि उसका वास्तविक ज्ञान अज्ञान माया से ढका हुआ है। श्लोक नंबर 16 आत्मज्ञान द्वारा परम तत्व का प्रकाश जैसे सूर्य का उदय होता है, अंधकार मिट जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान प्राप्त होते ही अज्ञान नष्ट हो जाता है और वह ज्ञान साक्षात परमात्मा के स्वरूप में प्रकाशित कर देता है। इसी प्रकार चैप्टर नंबर 7 के श्लोक में 5 और 6 और 23 ये इस 3 श्लोक हैं। इन 3 श्लोकों के अंतर्गत चैप्टर नंबर 7 के श्लोक में सब में आपको 5 में जाते हैं। भगवान कृष्ण बताते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ये 8 प्रकार की उनकी अपार जड़ प्रकृतियों से हैं। उनकी भिन्न एक पराह चेतना प्रकृति है जो जीव स्वरूप है, जिसे इसे पूरे जगत में धारण कर रखा है। श्लोक नंबर 6 में जगत को मूल कारण इन दोनों प्रकृतियों को जड़ के चेतना से ही सभी प्राणियों को उत्पत्ति होती है। भगवान स्पष्ट करते हैं कि वे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है, सृष्टि के प्रलय के विनाश के मूल कारण है। श्लोक नंबर 23 में देवताओं की पूजा का फल है अल्प बुद्धि वाले लोग जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हें नश्वर अस्थायी फल मिलता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, परंतु भगवान को भक्त को अतः स्वयं भगवान परम धाम को प्राप्त होते हैं। इसी के साथ मेरा इसलिए श्लोक यहाँ पर समाप्त होता है और इसमें किसी प्रकार की त्रुटियां हुई हो तो उसको क्षमा प्रदान करें। आगे की प्रस्तुति के लिए मैं प्रियंका माता जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो यहाँ पर आएं और अपने आगे की प्रस्तुति यहाँ पर अर्पित करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज का प्रश्न है आत्मा और देहांतरण। मुझे इसका मिला है आंसर। प्रश्न का आंसर मेरा कुछ इस प्रकार से है। चैप्टर 15 श्लोक नंबर 8 to 10 और चैप्टर 16 श्लोक नंबर 15 to 20। मैं अपने प्रश्न का उत्तर कुछ इस प्रकार से देने का प्रयास कर रही हूँ। हरे कृष्णा। जैसे वायु सुगंध या दुर्गंध को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, वैसे ही आत्मा मृत्यु के समय मन और इंद्रियों को लेकर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। व्यक्ति अपने जीवन भर के कर्मों और विचारों संस्कारों को अगले जन्म में लेकर जाता है। अज्ञानी लोग आत्मा को शरीर छोड़ते हुए, शरीर में स्थित रहते हुए या गुणों के साथ भोग करते हुए नहीं देख पाते। सूक्ष्म शरीर आत्मा अपने साथ सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार ले जाती है, वही अगले जन्म का आधार बनते हैं। ज्ञान चक्षु का महत्व केवल ज्ञान चक्षु यानी विवेकशील वाले ही समझ पाते हैं कि आत्मा शरीर से अलग होकर अगला शरीर धारण करती है। विमूढ़ लोग केवल भौतिक शरीर को सच मानते हैं और देहांतरण की प्रक्रिया को समझ नहीं पाते। वे माया के वश में रहते हैं।
मृत्यु अंत नहीं बल्कि एक शरीर से दूसरे में वासनाओं का स्थानांतरण है। अब चैप्टर 16 से श्लोक का नंबर 15 to 20 से आंसर है आत्मा और देहांतरण का। आसुरी प्रवृत्ति के लोग सोचते हैं मेरे पास बहुत धन है, मैं बहुत बलवान हूँ, मेरे जैसा दूसरा कौन है। वे यज्ञ, दान और तपस्या का दिखावा करते हैं और अहंकार में जीते हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं और मोह जाल में फंसे रहने वाले ये लोग काम भोगों में ही आसक्त रहते हैं और गंदे नरक में गिरते हैं। स्वयं को बड़ा मानने वाले अहंकारी, धन के मद में चूर ये लोग शास्त्र विधि को छोड़कर केवल नाम मात्र के यज्ञों का दिखावा करते हैं। ईर्ष्यालु, क्रूर, नराधम और मनुष्यों में नीच व्यक्तियों को भगवान बार बार असुर योनि में ही डालते हैं। ऐसे मूर्ख जन्म जन्म में मुझे यानी श्री कृष्ण भगवान को प्राप्त न होकर असुर योनि में ही जाते हैं और अंत में घोर नरक में गिरते हैं। निष्कर्ष संक्षेप में यह भाग यह समझाता है कि दैवी गुणों को छोड़कर आसुरी प्रवृत्तियों जैसे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को अपनाने से आत्मा का पतन होता है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। प्रभु जी, मेरे प्रश्न का उत्तर देने में यदि मुझसे कोई त्रुटि हो तो प्रभु जी क्षमा प्रार्थी हूँ। और हमारे ग्रुप ऐप की प्रेजेंटेशन यहीं पे पूरी होती है। प्रभु जी, किसी भक्त द्वारा अगर किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, प्रश्न का उत्तर देने में कोई कमी रह गई हो तो क्षमा करेंगे प्रभु जी, और आपसे मार्गदर्शन की अभिलाषा रखते हैं। हरे कृष्णा। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अनंत कोटि वंदना। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रस्तुति देने के लिए, बहुत अच्छी प्रस्तुति थी। एक दो लोगों का बीच में नेटवर्क का ग्लिच आया, वैसे ओवरऑल ओके था। ध्यांतरण जैसे आता है इसमें ट्रांसमाइग्रेशन, और इसमें इससे ही सीखते हैं कि हमारा जो शरीर है वो एक तरह का क्या है, किराए का कमरा है, कभी भी खाली करना पड़ सकता है। और जीव और जीवात्मा दोनों का हमें इसी से पता चलता है। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे तात्पर्य में लिखा है। तो इससे दो तीन प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न तो ये है कि अगर हम एक चींटी को खिलाएं और हाथी को खिलाएं तो दोनों का जो फल हो वो बराबर होगा या नहीं होगा, क्योंकि एक हाथी के खिलाने के बराबर चींटी कम से कम 1 लाख खाएंगी, 1 लाख चींटी उतना बराबर खा पाएंगी। तो इन दोनों का फल बराबर होगा या नहीं होगा। और दूसरा है कि प्रसाद और भोग में क्या अंतर है। हम कहते भगवान को भोग लगाओ, कहते भगवान को प्रसादम पवाओ, हम प्रसादम पाएं। इन दोनों में क्या अंतर है, ये दो प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं इसका उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। एक चींटी को हम खाना खिलाएं या एक हाथी को खाना खिलाएं, दोनों का महत्व एक ही है, क्योंकि चींटी में भी आत्मा उसी रूप में है, मतलब सॉरी, उसका जो प्रकार है वो आत्मा के रूप में है, हाथी में भी वही है। तो दोनों में भगवान का सेम रूप है। तो मेरे हिसाब से इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा यस। प्रश्न जो आपने दूसरा प्रश्न जो आपने किया था, भोग और प्रसाद में क्या अंतर है। हम जब भगवान को खिलाने के लिए कुछ बनाते हैं उसको भोग कहते हैं। जब भगवान उसको ग्रहण कर लेते हैं, जो उच्चिष्ट बचता है उसको हम लोग प्रसाद कहते हैं, जिसको हम लोग पाते हैं। भगवान के शब्द का भा गा वा न, जो भा का मतलब क्या है, गा का क्या है, वा का है, ना का, भगवान के शब्द का अर्थ क्या है। प्रभु जी मुझे नहीं मालूम। प्रभु जी, मैं और इसका कोई उत्तर बताएगा। दे सकती हूँ क्या? हाँ, यस यस। प्रभु जी, ये पांच पांच तत्वों को निरूपित करते हैं। जैसे भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, ना से नीर, आ से अग्नि। तो ये पंच तत्वों को निरूपित करते हैं, मैंने ऐसा सुना है प्रभु जी। हरि बोल, त्रुटि हो तो माफ कीजिए। तो प्रभुपाद ने तात्पर्य में तो और लिखा है, ये इस उपनिषद में आता है कि भा का अर्थ उन्होंने बोला कि इसके दो अर्थ होते हैं। प्रभुपाद ने लिखा हुआ पहला अर्थ इसका होता है भरण करना, भा से मतलब भरण करना।
या अभिभावक उन्होंने बोला है, और गा से उन्होंने बोला है सृष्टा, पथ प्रदर्शक, और बाण का अर्थ उन्होंने बोला है कि सभी प्राणी में निवास करने वाले, और सबके हैं भी वो। तो भगवान का अंत उन्होंने जो नाम का वो बनाया, अंत नाम जो दिया है अंत में, वो अनंत ज्ञान शक्ति ऐश्वर्य बल तथा प्रभाव को बताता है। ऐसा उन्होंने बोला कि ये शब्द है वो ऐसे बना हुआ है, तो प्रभुपाद ने के तात्पर्य में इसको बताया हुआ है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, पूछ लेते हैं, हरे नहीं तो कृष्णा विराम प्रभु देते जी। हैं। हाँ, यस यस। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी क्षमा चाहता हूँ प्रश्न पूछने के लिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न है वो ये है कि हम ये कैसे समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण को हम सेवा कर रहे हैं तो भगवान को खुश करने के लिए कर रहे हैं, या फिर हम कहीं अपनी संतुष्टि और सम्मान को उसमें खोज रहे हैं? हम ये चीज कैसे समझेंगे प्रभु जी? मतलब हम अगर भगवान को संतुष्ट जी। हाँ, भगवान खुश है या नहीं, आपका प्रश्न ये है कि भगवान खुश हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हम अपनी संतुष्टि के लिए ही कर रहे हैं, और भगवान खुश हो रहा है कि नहीं हो रहा कैसे पता चलेगा? जी जी, मतलब प्रभु जी मेरा यही है कि कहीं हम सेल्फिश होके तो सेवा नहीं करें कि केवल अपनी संतुष्टि हमें थोड़ी बहुत मिल रही है तो हम सोच रहे हैं कि हाँ हम सेवा कर रहे हैं, और हमें ये लग रहा है कि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। मतलब वो चीज मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ कि क्या हाँ भगवान हमसे खुश हो जाएंगे कि नहीं हो पाएंगे? हाँ, तो भगवान खुश है या नहीं खुश है, या हम अपने लेवल पे ही कार्य कर रहे हैं, हमें पता नहीं है क्या है। तो इसमें सबसे अच्छा आचार्य लोग बताते हैं कि अगर गुरु खुश है तो समझो भगवान खुश है, क्योंकि भगवान को तो हम डायरेक्ट देख नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु को हम देख सकते हैं। तो गुरु से आया हुआ सेवा करते हैं और गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो गुरु खुश अगर होता है तो चलो, गुरु खुश है तो भगवान खुश है, ऐसा बताते हैं प्रभु जी। जी जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुझे हरे धन्यवाद कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी फर्स्ट प्रेजेंटेशन का क्वेश्चंस भी डिस्कस करना था। हाँ, प्रभु जी तो एक मेरा इसमें क्वेश्चन है। हाँ, यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्या ज्यादा दो क्वेश्चंस हैं जो हालांकि आज की क्लास से रिलेटेड नहीं है, जनरल क्वेश्चंस हैं हम्म जो एक्चुअली मेरे पास भी, हम लोग क्योंकि जो इस्कॉन में काउंसलर सेवा देते हैं तो उसमें मेरे पास भी क्वेश्चंस आए थे, और मैं बड़ा सेटिस्फैक्टरीली उसका आंसर भी नहीं दे पाया ना खोज पाया अभी तक। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। हम्म। क्वेश्चन इस तरह से था कि जो साधना चैप्टर है आध्यात्मिक सत्य बुक में, उसमें एक जगह पे ये प्रभुपाद जी का रेफरेंस आया है कि जो जप माला, ये एक्चुअली क्वेश्चन जप से संबंधित है। जब हम जप करते हैं तो उसमें ये लिखा गया है कि हमें जो है एक तो बड़े मनके से जप प्रारंभ करना चाहिए, और दूसरा उसमें ये है कि जो 108 मनके हैं उसमें से जो प्रारंभिक 8 मनके हैं उनके बाद एक धागा होना चाहिए, क्योंकि जो 8 जो पहले मन के 8 हैं वो प्रमुख सखियां या अष्ट सखियां या अष्ट गोपियों को, जो सबसे महत्वपूर्ण गोपियां हैं उसको इंडिकेट करते हैं। तो अब इसमें थोड़ा सा हमें कन्फ्यूजन ये हो गया कि आज तक जैसे हम लोग जब कर रहे हैं तो हमें इस बात का पता ही नहीं है, क्योंकि बड़े मन के छोटे मन के क्वेश्चन इसलिए नहीं क्योंकि जो माला हम ले रहे हैं उसमें सारे मन के एक तरह के समान ही होते हैं साइज में। और दूसरा धागे का बांधने का, यानी कि 8 मन के बाद धागा बांधने का भी कोई रेफरेंस अब तक आया नहीं था हमारे सामने। तो इस पे प्रभु जी थोड़ा मार्गदर्शन आप कर पाएंगे कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत जिक्र इसके बारे में नहीं हुआ। और जो दूसरा इससे रिलेटेड क्वेश्चन था वो भी मैं बता देता हूँ अभी, कि वो क्वेश्चन भी हमारे काउंसलर्स जिनके हम लोग हैं उन्हीं में से क्वेश्चन ये आया था कि अ, बहुत लोग जो हैं जैसे सपोज कि अर्ली मॉर्निंग निकल जाते हैं अपनी जॉब पे, रात को आते हैं तो टाइम ड्राइविंग करते हैं 1 1.5 घंटा 2 घंटा। तो क्या ड्राइविंग करते समय या किसी और अर्जेंट काम में व्यस्त होते समय अगर माला क्योंकि पूरी नहीं कर पा रहे हैं जल्दी जाने की वजह से, तो जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक काउंटर्स आते हैं, तो कोई और काम करते वक्त इलेक्ट्रॉनिक काउंटर पे जब करना क्या काउंट होता है कि नहीं होता है, मतलब क्या उसको 16 माला में हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो ये दो क्वेश्चन हैं प्रभु जी। हरे कृष्ण। देखो, दूसरे क्वेश्चन का पहले देते हैं, वो इजी है। जो काउंटर पे करते हैं उसमें अगर बहुत इमरजेंसी है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, आपका हाथ काम नहीं कर रहा, तो ये मेडिकल एक अवस्था ऐसी आई है जिसमें कुछ टाइम के लिए टेम्पररी आप करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसको केवल टाइम की व्यस्तता बता के अगर करना चाह रहे हैं, तो आचार्य लोग उसको मना करते हैं कि काउंटर से आपकी काउंटिंग जो चैंटिंग अगर चैंट माला पे नहीं कर रहे हैं तो नहीं गिनी जाएगी। ठीक है, जैसे अभी एनएनडी प्रभु जी का लेते हैं, उनका अभी हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, तो वो अभी जब
ये इलाहाबाद प्रयागराज वगैरह यात्रा पे गए तो वो काउंटर से कर रहे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप माला से क्यों नहीं कर रहे, तो बोले कि देखो गुरु महाराज भी काउंटर से करते हैं, क्योंकि गुरु महाराज माला से नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये एग्जाम्पल दिया, तो इससे क्या होता है कि हम इमरजेंसी है, मेडिकल अवस्था ऐसी है, नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं करें, लेकिन मेडिकल अवस्था नहीं है, इमरजेंसी नहीं है, तो उसे नहीं करने, तो वो काउंटर पे काउंट नहीं होता है। दूसरा हो गया माला वाला। हाँ ये जरूर है, लेकिन ऐसा मैंने नहीं सुना कि बड़े से चालू करना चाहिए, मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ 8 बड़े मोती के बाद ही धागा को वहां पे बांधते हैं। और मन माला को लांघना नहीं चाहिए, लांघना मेन चीज होता है कि एक तरफ से अगर चैंटिंग कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आने के बाद बड़े से छोटे की तरफ रुक जाना चाहिए, उसे वो नहीं करना चाहिए, लांघना नहीं चाहिए, इतना तो पता है। लेकिन आपका प्रश्न क्या था, पूरा पूरा बताएंगे क्या था ये, मुझे तो आठ आठ के बाद धागा बंधा तो होता है, अष्टदगियों वाला का बंधा तो होता है, लेकिन प्रभु जी इसमें बड़े से एक्चुअली चालू करना या कंफ्यूजन छोटे से चालू करना, ऐसा तो मतलब सुना नहीं नहीं प्रभु मैंने। जी, एक्चुअली कंफ्यूजन क्रिएट इसलिए हो गया है कि एक तो जो हम समझते हैं वो ये है कि माला में साइज के हिसाब से देखें अगर बड़े से छोटे मनके का, तो मुझे लगता है कि मतलब ये तो आपने सही कहा कि लांघना नहीं चाहिए, वो तो हम करते ही हैं फॉलो। लेकिन माला में बड़ा मन का और छोटा मन का तो मुझे लगता नहीं होता है, वो तो सब बराबर हैं। और नहीं दूसरा मेरे हिसाब उसमें जो जो माला जपा वाली माला मिलती है उसमें छोटा बड़ा होता है, लेकिन छोटा बड़ा और बराबर, अब जैसे जिसकी जपा जपा माला नहीं मिली उसका तो बराबर ही रहता है, तो वो अब किधर से चालू करेगा, तो बैठा ही रहेगा, तो इसके मतलब इसका ये है कि आपको जप करना है, चाहे किधर से भी करें, केवल लांगे नहीं। अच्छा, दूसरा जो हरे क्वेश्चन है। कृष्णा प्रभु, हरे हाँ कृष्णा यस प्रभु जी, मैडम। मैं थोड़ा बोलूं। हाँ माता यस जी एक यस। माता मिनट, माता जी प्रभु पहले जी, क्वेश्चन मुझे मैंने पूरा क्या बोलने दीजिए। इसके माता जी ऊपर ही मैं इसके ऊपर ही है प्रभु जी। हरे कृष्णा अच्छा, प्रभु जी बात। ठीक है माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने सुना छोटा जो बीज है ना, वो साक्षी बीज के ऊपर है, कि हम लोग माला कंप्लीट किया है या नहीं। वो जो छोटा छोटा बीज है वो देखते हैं कि हम लोग माला कंप्लीट किया है या नहीं। नहीं नहीं माता जी, कुहू माता जी, ये क्वेश्चन अलग है, इसीलिए तो मैं पहले बोल रहा हूँ ना, क्वेश्चन मुझे क्लियर कर लेने दीजिए, क्योंकि ये बहुत गूढ़ क्वेश्चन है और इसके बारे में मैंने बड़ा पिछले 1 डेढ़ सप्ताह बड़ा रिसर्च किया, लेकिन मुझे इसका आंसर सेटिस्फैक्टरी मिल नहीं रहा है पूरे लिटरेचर में। क्वेश्चन ये है कि जो रेगुलर माला है उसके अंदर 108 मन के होते हैं। तो ये कहा गया कि 108 मनकों में से जो पहले 8 मन के होते हैं उसके बाद एक धागा होना चाहिए। टेक्स्ट पढ़ देता, टेक्स्ट पढ़ा है जिसमें एक क्वेश्चन है, उसमें प्रभुपाद जी का रेफरेंस आया है। क्वेश्चन ये था कि जब हम माला प्रारंभ करते हैं तो यह आवश्यक होता है कि हमें छोटे मनके से या बड़े मनके से जब प्रारंभ करना चाहिए, क्या यह उपयुक्त है। और उसके आगे लिखा है, यहाँ पर एक समस्या यह भी है कि एक माला के बाद जब हम दूसरी मालाएं दूसरी और छोटे मनकों की ओर से प्रारंभ करेंगे जो कि कम महत्वपूर्ण गोपियां हैं, तो ये थोड़ा भ्रमित करने वाला है। तो इसके आंसर में प्रभुपाद जी का देखिए रेफरेंस लिखा है, जो उसमें राइटर है वो लिख रहे हैं कि मैं वहां स्वयं उपस्थित था जब श्रीला प्रभुपाद ने किसी को दीक्षा देने से मना कर दिया था, क्योंकि उनकी जपमाला के 8वें मनके के बाद धागा नहीं था। उन्होंने कहा था कि यह प्रमाणिक जपमाला नहीं है। जब पूछा गया क्यों, तो तब उन्होंने बताया कि यह 108 गोपियां हैं और यह 8 मनके 8 मुख्य गोपियों को प्रदर्शित करते हैं। हम बड़े मनके से जब प्रारंभ करते हैं। अब लोग इस पर आपत्ति कर सकते हैं और कुछ लोगों को इन सब पर विश्वास नहीं होता, परंतु जब हमने श्रीला प्रभुपाद जी से पूछा तो उन्होंने जो भी कहा हमने उसे प्रमाण के साथ स्वीकार किया। तो इसमें जो धागे का रेफरेंस है ये, और 8 मनकों का जो रेफरेंस है ना प्रभु जी, ये मेरा मेन पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि इसके बारे में थोड़ा मार्गदर्शन अगर कर पाए तो। देखो प्रभु जी, मैंने तो नहीं सुना है, मुझे दीक्षा भी मिली, मुझे बताया गया केवल माला जब करनी है, ना ये बताया कि इधर से करनी है इधर से करनी है, ना मैंने सुना है ना मैंने ये पढ़ा है। हाँ ये जरूर है कि ये सुना है कि ये 8 वाले जो जपा माला होती है वो 8 के बाद ही 8 जो सखियां होती है उसके बाद ही धागे का ज्वाइंट होता है वहां पे, और माला जपनी है बड़े से तरफ से, और लांगना नहीं है, लेकिन इतना डिटेल में मैंने प्रभु जी नहीं पढ़ा है ना सुना है। प्रभु जी चलिए ठीक है प्रभु जी, इसको और मैं भी पूछ थोड़ा। के मैं भी हम एनएनडी प्रभु जी से डिस्कस करके बताऊंगा। जी, और दूसरा प्रभु जी फिर इसमें एक इशू ये भी आता है ना कि जब हम माला को नहीं लांघते हैं, अगर एक तरफ बड़ा मन का है तो जब हम नहीं लांघेंगे तो जब दूसरी बार प्रारंभ करेंगे जब, तो वो तो फिर छोटे मन के से प्रारंभ हो जाएगा। हाँ तब तभी तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने ये इतना डिटेल से नहीं सुना है ना पढ़ा है, तो एनएनडी प्रभु जी ही इसके बारे में बता सकते हैं कि क्या है। जी जी प्रभु जी।
जी, अगली क्लास में उन्हीं से डिस्कस या तो करेंगे, या आप प्रभु जी अगर आपको कोई भी मैं मार्गदर्शन इसमें मिले तो। हाँ, मैं पूछ के आऊंगा, मैं आपको बता दूंगा। जी प्रभु जी, हरे बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी फर्स्ट प्रेजेंटेशन का प्रभु जी क्वेश्चन। जी मैंने इसमें ये क्वेश्चन मेरे सामने भी आया था। मैंने निमाई पाठशाला वाला देख रही थी, तो उनमें ये बता रहे थे छोटा बीड और बड़ा बीड का। तो मैंने जब घर में अपनी जितनी भी जप माला थी सब चेक की, मेरे तो सारे के बीड ही बराबर थे। मुझे समझ में ही नहीं आया कि बीड छोटे बड़े भी होते हैं। अब तो मुझे पता ही, जब आप कह रहे हैं जब तो आप मेरी भी शंका का समाधान होगा। जब आप दीक्षा लोगी तब न समझ में आएगा माता जी। नहीं तो दीक्षा तभी लेंगे जब हमें प्रभु की प्रेरणा मिलेगी, ऐसे नहीं दीक्षा ले पाएंगे। सॉरी तो प्रभु जी। हम कहाँ आपको दे भी रहे हैं। नहीं तो आप विवाद क्यों कर रहे हैं आप? जब दीक्षा लेंगे तो बड़ा छोटा माला मिलता है माता जी। अच्छा प्रभु जी, धन्यवाद आपकी जानकारी के लिए। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, पहले पहले वाला जो था कि जिसमें प्रभुपाद कहते हैं कि सिद्धांत कितने हैं, तो इस उपनिषद में आता है, मुझे मंत्र तो नहीं पता है, 17 या 18 में कहीं आता है कि सिद्धांत 9 होते हैं जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए होते हैं, जिसमें कि महाराज परीक्षित ने किया है, और सुखदेव गोस्वामी जी ने किया है, अक्रूर जी ने किया है, प्रहलाद महाराज ने स्मरण करके किया है, पृथु महाराज ने पूजा द्वारा किया है, लक्ष्मी जी ने भगवान के चरण कमलों द्वारा किया, हनुमान जी ने साक्षात भगवान की सेवा करके किया है, और महाराज बलि ने भगवान को अपना सर्वस्व अर्पित करके किया है। तो इसमें 9 तरह की जो आता है, जो पहला होता है सीक्वेंस में पहला पहला आता है भगवान के विषय में श्रवण करना। ठीक है। दूसरा होता है भगवान का गुणगान करना, और तीसरा होता है भगवान का स्मरण करना, चौथा होता है भगवान के चरण कमल की सेवा करना, पांचवा होता है भगवान की पूजा करना, छठा होता है भगवान की प्रार्थना करना, और सातवां होता है भगवान की सेवा करना, और आठवां होता है भगवान के साथ मित्र जैसा भाव का आनंद लेना, जिसे साख्य भाव बोलते हैं, और नमा होता है भगवान को सर्वस्व समर्पण कर देना। ऐसा प्रभुपाद ने उसमें इस उपनिषद में लिखना हो। ये भक्ति के 9 सिद्धांत हैं। इन्हीं के द्वारा महाराज परीक्षित हो गए, सुखदेव गोस्वामी हो गए, अक्रूर जी हो गए, प्रहलाद महाराज हो गए, इन्होंने अलग अलग सिद्धांत से अलग अलग सर्वस्व पाया हुआ है। हरे कृष्णा। ठीक है। हाँ, माता जी लिख रही हैं कि 17 में। जी प्रभु जी, हरे 17 कृष्ण मंत्र में दिया प्रभु है। जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? हाँ, यस यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मुझे बस ये क्वेश्चन पूछना है, जैसे हमारा 16 माला होने के बाद हम काउंटर यूज कर सकते हैं ना? मतलब जैसे अगर हम क्लिनिक में काम कर रहे हैं तो अब एक हाथ में काउंटर है और मतलब हम चाहते हैं कि हम वो नाम जप करते ही रहे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो अच्छा होगा कि माला से जप करें, लेकिन आप नहीं कर पाई तो ना करने से तो बढ़िया है काउंटर से कर दें। काउंटर नहीं होगा तो भी नहीं। चलेगा, हाँ। भगवान का नाम लेते रहें बस। अच्छा। हाँ मतलब नहीं, 16 तो माला काउंट उसी पे करेंगे, माला पे ही करेंगे, उसके बाद काउंटर। हाँ, बाद में काउंटर हो या नहीं हो माता जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर भगवान का नाम अच्छा हमेशा अच्छा। लेते रहना चाहिए। ओके ओके प्रभु जी। हाँ, ठीक। चलेगा थैंक यू वो। प्रभु जी। कृष्णा। किचन में है तो किचन में भी अगर नाम लेते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि भगवान का नाम ही तो ले रहे हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। किसी हरे का कृष्ण। कोई? हरे हरे कृष्णा। प्रश्न किसी का है? नहीं है प्रभु जी। चैट ठीक है, बॉक्स में चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे नंदकोट वैष्णव कृष्ण वृंद की कृष्ण हरे हरे जय जय जय। श्री प्रपाद की जय जय सभी वैष्णव आचार्यों की जय। जय सभी जय वैष्णव भक्तों की जय जय श्रीमद् भागवतम की जय श्रीमद् भगवत गीता की जय। जय श्री जय सुपनिषद की जय। जय श्री गुरु महाराज की जय जय। जय। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे पंचांग कृष्ण प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु धन्यवाद। जी, सादर हरे चरण कृष्ण वंदन दंडवत प्रणाम, हरे कोटि कृष्णा। कोटि धन्यवाद प्रभु जी। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी, हरे कृष्णा कृष्ण। सभी भक्तों प्रभु को। जी, प्रभु जी मैं एक लाइन बोलना चाहता हूँ प्रभु जी। जी। यस यस प्रभु जी।
हाँ बिल्कुल। प्रभु जी आपकी आवाज सुन के ना मैं एक हफ्ते भर के लिए पूरा मोटिवेट हो जाता हूँ। आप अपने दर्शन देते रहा करिए प्रभु जी। अरे संतोष भैया ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु जी, ये सब एनएनडी प्रभु जी की वो हम पे कृपा है कि जो हम ऐसा कर पा रहे हैं। सब श्रेय जाता है वो एनएनडी प्रभु जी को जाता है, और हमारे जो को जी जी होस्ट हैं प्रभु जी और एडमिन हैं सुमध्या माता जी, इन्हीं को जाता है, इन्हीं की वजह से सारी प्रेजेंटेशन वगैरह सब काम होता है। जी कुछ नहीं। जी जी All प्रभु जी। give जी feel प्रभु जी, प्रभु। लेकिन हमारे आप ग्रुप, मैं आपको बता कि मैं आपको कितना ग्रुप आपका ग्रुप बहुत मतलब अच्छा है, बहुत लेवल 4 याद का इस करता हूँ बार का प्रभु ग्रुप बहुत अच्छा है, बहुत सिंसियर लोग हैं। जी प्रभु जी। अटेंडेंस आपका नोट आशीर्वाद करना। है, भगवान के साथ पिता जी का आशीर्वाद है। अमरिंदर प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही, बोल रहे हैं कुछ। ठीक है, चलो हरे चलते कृष्णा हैं। प्रभु जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी मैं क्या बोल रहा था, हम लोगों ने जब आज नोटिफिकेशन आने में देरी हो गई तो हम लोगों ने अपने में डिसाइड किया आज हो सकता है हम लोगों को 8वां आश्चर्य देखने को मिलेगा, और वही हुआ। हरे बोल, धन्यवाद। प्रणाम आपको। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे ठीक है, चलते हैं। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्ण।